बड़े अच्छे लगते हैं। हेलो। इंस्पेक्टर पाटिल, मैं राम कपूर बात कर रहा हूँ। हाँ मिस्टर कपूर बोलिए। मुझे अपनी वाइफ से बहुत अर्जेंट बात करनी है, प्लीज। ठीक है, सुनिए, आपके हस्बैंड का फोन है, लीजिए। हेलो 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 इंस्पेक्टर पाटिल, हेलो। मिस्टर कपूर, हेलो। हेलो। देख रही है अमीरों के चोचले। बीवी जेल जा रही है और पति ऐसा फोन कर रहा है जैसे वो मायके जा रही हो। अरे अब तो इनको एसी का पर्सनल रूम मिलेगा, पता नहीं क्या तेरे को। बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोगों की बातें अलग होती है। यही अपना होता ना तो फोन काट देते, अपने तक आता ही नहीं। पैसा बोलता है पैसा। सही बात है। ए चुप कर, पकड़ पकड़ चालू है। चलो चलो उतरो, चाय नाश्ता जिसको करना है कर लो, आगे 200 किलोमीटर तो कुछ मिलने वाला नहीं है। चलो चलो। एक चल तू भी चाय नाश्ता कर ले, यहाँ तेरा मर्द लेके नहीं आने वाला है। चल। आप मैडम, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इनकी बकबक ऐसे ही चलती रहेगी। आपके लिए ये सब नया होगा। दरअसल अभी हमारी राम कपूर जी से बात हुई, आप उनकी वाइफ है। ये माहौल कभी आपने देखा नहीं होगा। खैर, आप भी कुछ खा लीजिए, एटलीस्ट चाय पी लीजिए, क्योंकि आगे इसी तरह ठंड बढ़ती रहेगी। आपको फ्रेश होना है तो उस तरफ चले जाइए, क्योंकि बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। तो आप कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। ये आप रख लीजिए। फिर भी जी रख लीजिए आप। इनका एक हाथ खोल दीजिए जी। और लोगों के भी एक हाथ खोल देना, ठीक है। ठीक है? थैंक यू। भैया एक चाय देना। बन रही है बहन जी, 2 मिनट जरा। हेलो, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, आ जाओ। जी, अब सिर्फ 2 ही धाम के दर्शन बाकी है, वो खत्म करके हम वापस आ जाएंगे। आप सीधा मुंबई एयरपोर्ट पे आ जाना, वहीं से दुबई के लिए निकल जाएंगे। कितने की है? ठीक है? 10 रुपए की। चल, तुम्हारी बड़ी बहन अकेली है ना, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तुम्हें उसकी याद आ रही है कि नहीं? भैया एक चाय देना और 1 गिलास गरम दूध। ये लीजिए। बहन जी 20 रुपए छुट्टा दीजिए ना, मेरे पास भी सब बड़े नोट है। भैया छुट्टा मेरे पास। कोई बात नहीं, छोटे मैं दे देती हूँ। अरे नहीं, आप। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं। इट्स ओके, ये लीजिए। थैंक यू। इट्स ओके। शांति, वो मंदिर देख रही है? छोटा जरूर है, लेकिन इसकी महिमा बहुत बड़ी है। जो भी यहाँ पे अपनी मुराद लेके आता है ना, वो पूरी हो जाती है। ये लीजिए बहन जी दूध। भैया एक मिनट, ये यहीं पर रखना, मैं अभी आती हूँ। चलो बेटा। वो मंदिर। ठीक है, आप जाइए और दर्शन करके आइए। तुम इनके साथ जाओ। मैं भी अभी आती हूँ। जी ठीक है बहन जी। भगवान जी,
आपकी कृपा से यहाँ तक कि हमारी यात्रा सफल रही। अब इस यात्रा का फल हमें दे दीजिए। मेरे पूरे परिवार को लंबी उम्र, सेहत और खुशियाँ दे दीजिए और इससे आगे की हमारी यात्रा को सफल बना दीजिए। चलो बेटा। अरे तुम्हारे लेसेस, एक मिनट। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। माफ कीजिए, गलती से आपकी पूजा का फूल मेरे पास आ गया। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है, भगवान से नहीं। और इनके दरबार में जो भी होता है वो सही होता है। ये बात मैं आपकी मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये आशीर्वाद आपके लिए है, इसे आप रख लीजिए। जी नहीं, शायद भगवान की भी यही इच्छा है कि मेरे हिस्से का आशीर्वाद आपको मिल जाए। लेकिन दुआ तो भगवान ने आपकी कबूल की है। अगर ऐसा होता तो ये फूल मेरे हाथ में होता, आपके नहीं। आज भगवान की नजरों में मेरी जगह आपने ले ली है। मैंने भले आपकी जगह ली हो, लेकिन आपकी किस्मत थोड़ी ले सकती हूँ। प्लीज इसे आप रख लीजिए। काश ये सब कुछ हमारे हाथों में होता। काश मैं अभी झुकती नहीं तो ये फूल मेरे हाथों में होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा होना ही नहीं था। इस फूल को आप ही के हाथों में आना था। और वैसे भी जिसके नसीब में जो होता है वो उसे कब मिलता है, ये सब कुछ वो तय करता है, हम नहीं। बहुत अच्छा सोचती हैं आप। कहाँ जा रही हैं? शिरडी। जानती है, यहाँ से 8 घंटे का सफर है। वहां पर जाकर बाबा के दर्शन करेंगे। हो सके तो रास्ते में त्र्यंबकेश्वर और शनि शिंगणापुर भी जाएंगे। आप कहाँ जा रही है? पता नहीं ये सफर कहाँ तक जाता है। अजीब है। मेरा मतलब है, इससे पहले कभी मंजिल तय किए बिना सफर पर निकले हुए इंसान को मैंने देखा ही नहीं। हाँ, अजीब तो है, लेकिन सच भी है। हमारे आसपास कितने लोग हैं, लेकिन सब ऐसे ही किसी अनजान सफर पे निकले हुए हैं। किसी को अपनी मंजिल पता है, किसी को नहीं, लेकिन फिर भी सब चलते जा रहे हैं। कभी रास्ते बदल जाते हैं, कभी हमराही। किसी को नहीं पता कि ये सफर कहाँ जाके खत्म होगा। फिर भी लोग चलते रहते हैं, एक अनजान मंजिल की तरफ। और अगर कभी ये मंजिल मिल भी जाती है तो फिर उसके आगे निकलकर किसी और ही मंजिल की तरफ चलने लगते हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है। शायद इसी को जीना कहते हैं और इसी को मरना भी। और फिर छुटकी क्या खाएगी? हाँ, चुटकी नहीं, चुटकी वहां पर, चुटकी।
वो मत खाना। देखो तुम्हारा बिस्किट आ गया, ये लो, दूध पियो और ये बिस्किट खाओ। नहीं बलून चाहिए। बेटा बलून मैं आपको बाद में दिलवा दूंगी, पहले बिस्किट खत्म करो। नहीं बलून चाहिए। देखो जिद मत करो, मैं बाद में बलून दिलवा दूंगी, कहा ना। नहीं बलून चाहिए। चुटकी जिद मत करो। गुजरात में आए तूफान की वजह से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। आने वाले कुछ समय में मौसम के और खराब होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली हुई जानकारी के अनुसार तेज हवाएं चलना, बारिश और तूफान आने की संभावना है। लोगों को सूचित किया जाता है कि वो अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें और उस दिशा में सफर ना करें। चलो बेटा ये जल्दी से खत्म करो, हमें यहाँ से जाना भी है ना। नहीं बलून चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठना, मैं बलून लेकर आती। ठीक है, मैं अभी आई। और अब देखते हैं फिल्म क्या सुपर कूल है हम का ये सुपरहिट गाना, और हम वापस लौटेंगे कुछ ही देर में मौसम की अन्य जानकारियों के साथ। चुटकी, चुटकी, बहन जी आपने मेरी बेटी को देखा क्या? छोटी सी बच्ची है, इधर ही छोड़कर गई थी उसको, पता नहीं वो अभी। चुटकी, चुटकी। भाई साहब आपने मेरी बेटी को देखा? वो छोटी सी बच्ची है, वो यही बैठी थी अभी, छोटी सी बच्ची है। चुटकी, 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 चुटकी। किससे पूछकर तुमने मेरी बच्ची को हाथ लगाया? क्यों लेकर आई उसे यहाँ पर? देखो तुम मेरी बच्ची से दूर रहना, तुम्हारा उसके पास जाना, उससे हाथ लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं जानती थी तुम एक क्रिमिनल हो, वरना मैं तुमसे कभी बात तक नहीं करती। Anyway, henceforth please maintain your distance with her. Do you? मेरे कहने का मतलब है मेरी बच्ची। It's okay. I understand English. It's not about Hindi or English. It's about intentions. बात अगर intentions की है तो let me correct you. I had no intentions to befriend your daughter. वो तो सिर्फ टीवी देखना चाहती थी और बड़ों की भीड़ में उसे चोट ना लग जाए, इसलिए मैं उसका हाथ पकड़कर यहाँ तक ले आई। I'm sorry if you felt bad, but I didn't have any bad intentions. Actually गलती आपकी भी नहीं है। इस लिबास में अगर कोई भी मुझे देखेगा तो उसका यही परसेप्शन होगा। We all think like that. जो जेल के अंदर होता है वो गुनहगार होता है। हकीकत ये है कि दुनिया में कई क्रिमिनल्स, कई गुनहगार ऐसे ही खुले घूम रहे हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कैदियों का लिबास नहीं पहना होता। पर इट्स ऑल राइट, आई मीन इट। आई मीन आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। इट्स वेरी ऑब्वियस, बट आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैंने आपसे कहा था ना
ये सफ़र है। कौन कब मिल जाए, कहाँ तक हमारा साथ दे, ये हम नहीं तय करते, ऊपर वाला तय करता है। और एक बात मैंने हमेशा नोटिस की है, जिनसे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है ना, ज़िंदगी में आगे जाकर वही हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मौसम खराब है, हमें निकलना होगा। ले चलो इन्हें। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं राम कपूर बोल रहा हूँ। प्लीज जरा मुझे अपनी बीवी से बात करने दीजिए। सॉरी सर, हम बार बार बात नहीं करा सकते, हमें परमिशन नहीं होती। प्लीज प्लीज देखिए, प्लीज इस वक्त ना बात करिए। एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे अपनी बीवी से डिस्कस करनी है। ओके ओके, मैं फोन देता हूँ, लेकिन जो भी बात करनी है जल्दी कीजिए, ठीक है? अरे सुनो, जरा इन्हें फोन दे दो। हेलो हेलो मिस्टर कपूर, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। सुनो प्रिया, तुम कभी अपने आप को अकेले मत महसूस करना। मैंने कुछ सोचा है। मैं यहाँ से शिफ्ट होने वाला हूँ और मैं वहाँ तुम्हारे पास ही रहने वाला हूँ ताकि हम दोनों रोज मिल सके। ओके? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर कपूर? आप वहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ तो इसमें पागलपन की क्या बात है? नहीं मिस्टर कपूर, ये सही नहीं है। प्लीज मिस्टर कपूर, आप क्यों नहीं समझते हैं? ये सिर्फ हम दोनों की जिंदगी का सवाल नहीं है, हमारे साथ साथ हमारे परिवार भी जुड़े हुए हैं। और आप तो जानते हैं, हम दोनों के लिए ही हमारा परिवार हमेशा हमारी प्रायोरिटी रहा है। हमारा परिवार ही तो वो कॉमन धागा था जिसने हम दोनों को बांधा था। आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है, उन्हें संभालना है, और आप कह रहे हैं कि आप उन सबको छोड़कर मेरे पास आकर रहेंगे? ये कैसे हो सकता है? ये आज तक मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया। अब मैं जो कुछ करना चाहता हूँ मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, अपनी खुशी के लिए करना चाहता हूँ, और मेरी खुशी तुम्हारे साथ रहने में है। Now, if that is selfish, then that's okay. और बिजनेस, उसका क्या होगा? ऋषभ है ना, वो बड़ा हो गया, वो संभाल सकता है, और फिर विक्रम भी है उसकी मदद कर। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो क्या? हेलो मिस्टर कपूर, आप आवाज सुन, मैं बात भी। हेलो, कैसे चला रहे हैं गाड़ी? अरे ये गाड़ी हिल क्यों रही है?